और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भगवान श्रीराम के अपमान का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संसद भवन परिसर में पप्पू यादव भगवान श्रीराम की तस्वीर लेकर सड़क पर बैठ गए थे, जमीन पर बैठ गए थे, माफ कीजिएगा, और वहां बैठ करके जिस तरह से उन्होंने एक स्वांग रचा और पुजारियों का रूप धारण कर कुछ इनेक्ट करने की कोशिश की, कुछ उन्होंने वहां ड्रामा किया और संसद भवन परिसर जो कि गंभीर चर्चाओं का केंद्र है, वहां पर नौटंकी और ड्रामेबाजी काफी देर तक चलती रही विपक्षी दल के सांसदों की, जिसमें राहुल गांधी चंदा देने आए थे। राम मंदिर चंदा देने कभी नहीं गए, लेकिन यहां पर वे चंदा देने आए थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। सनातन धर्म का अपमान, बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी की गई, भोपाल में देखने को मिला। वासु चौरे इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अब भोपाल में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भगवान श्रीराम की तस्वीर जमीन पर क्यों रखी, और जिस तरह से पुजारियों का रूप धारण करके पप्पू यादव ड्रामा कर रहे थे। राहुल गांधी राम मंदिर में तो चंदा देने कभी गए नहीं, लेकिन वहां पर वो चंदा देने पहुंच गए थे। इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कार्यकर्ता। उनकी मानसिकता जो लोग राम मंदिर बनाने से नहीं रोक पाए। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में चंदा चोरी का कांड सामने आया और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि 200 करोड़ रुपए की चंदे की चोरी जो है वो सरकार के नाक के नीचे हो गई और उसके बावजूद जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसको लेकर विपक्ष लगातार पूरे देश भर में विरोध कर रहा था और कल संसद में भी ये मामला जो है वो जमकर गूंजा। वहां पर कांग्रेस के जो सांसद हैं, पप्पू यादव हो या राहुल गांधी हो या तमाम जो समाजवादी पार्टी के भी नेता थे, उन्होंने वहां पे सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन जो है वो बजरंग दल और जो हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के घेराव करने की कोशिश जो है वो इन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की गई और पुलिस ने फिलहाल जो ये लाइव तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने फिलहाल कांग्रेस कार्यालय के सामने इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। यहाँ से प्रदर्शनकारी जो है वो अब तक बाहर आगे जो है वो यहाँ पे नहीं जा पाए हैं। जो 1-2 लेयर की बैरिकेडिंग थी उस पर ये कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है और जो अलग अलग हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे वो यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं और जो ये हिंदूवादी नेता है वो यहाँ पर अपने भाषण देते हुए अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं और ये भी हमारा पूरा हो गया है। ये माना जा रहा है कि यहीं पे ज्ञापन देकर, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर जो हिंदूवादी संगठन है वो अपना जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा प्रदर्शन है वो यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। तो आप ये तस्वीरों देख सकते हैं कि लगातार जो कल से वहां दिल्ली में पूरे भवन में जो कुछ भी ड्रामा विपक्षी सांसदों की तरफ से किया गया उसका विरोध यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपकी भावनाएं आहत हुई और किस वजह से आहत हुई आपकी भावनाएं? हिंदू समाज के खिलाफ फालतू के बयान दिए जा रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनने पे गोलियां चलाई। आज वो राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर किसी तरह बनाम हो, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं में अत्याचार है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, कश्मीर में आतंकवाद है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, सिर्फ राम मंदिर के विरोध में बोलना चाहते हैं। जिन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलाई हैं वो बार बार राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चंदा चोरी हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई चंदा चोरी नहीं, वो सब अखिलेश यादव के आदमी, अखिलेश यादव के मंत्री मिले हुए हैं, वही करवा रहे हैं। जितने मंत्री अखिलेश यादव के नेता हैं वो मिले हुए हैं। वहीं यादव पकड़ा गया जो वो अखिलेश का आदमी है। तो उनपे भी कार्रवाई चाहते हैं? उन पर भी कार्रवाई चाहता हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का पुतला भी यहाँ पर जलाया गया। राहुल गांधी के पुतले को जूते चप्पल की माला पहनाई गई और उसके बाद यहाँ पे पुतला दहन करने का जो काम है वो विपक्षी जो संगठन है उनकी तरफ से किया गया। सर, जो कल पूरा प्रोटेस्ट हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं अभी फिलहाल जो प्रोटेस्ट है उसको समाप्त करने की एक तरीके से जो घोषणा है वो हिंदू संगठनों की तरफ से आपसे की गई है और भी जो यहाँ पे नेता है हिंदू संगठन करने की कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो नेता है वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी लगातार हो रही है। सर, क्यों आज सड़कों पे क्यों उतरना पड़ेगा? आप नहीं बता रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग कार्यकर्ता आए थे वो कुछ भी कहने से यहाँ पे बच जरूर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। सर, क्या वजह आज सड़कों पे उतरना पड़ा? भाई साहब, क्या वजह है सर सड़कों पे आज? बोलना नहीं है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैरिकेड्स के ऊपर भी चढ़े और अपना विरोध यहाँ पर जो है वो यहाँ इन्होंने जताया है। और सर, आज आप कांग्रेस कार्यालय जाने वाले थे लेकिन यहाँ पुलिस ने रोक दिया। जी, पुलिस ने रोक दिया और लेकिन हमारा लक्ष्य था कि उनके बोर्ड पर गोबर पोतना वो हमने पुतवा दिया है। अभी ये सांकेत है कि इसके बाद भी अगर प्रदर्शन उनकी बुद्धि सद्बुद्धि नहीं आती है फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रदर्शन किए जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या सर पूरी आपको क्या लगता है तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? बिल्कुल भावना आहत हुई है। तो रामलला हमारे आराध्य हैं, उनके चित्र को जमीन पे लगाना, किसी के पैरों में लगाना, वो एक कहीं ना कहीं उनका अपमान करना है। एक संत वेशधारी बनकर जिसपे कितने सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, संत वेश बन रहा है, अपने आप को संत वेश बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज संतों का और रामलला का अपमान है जो हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, वो विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 200 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ, उसमें भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये आरोप। ये विपक्ष नहीं है, हिंदू विरोधी और राम विरोधी वाले लोग हैं। जिन्होंने ऐसा कर्म किया था अयोध्या में वो सब जेल की सलाखों के पीछे है। जांच एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रहा है, शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कल जो उन्होंने कालनेमी बनकर भगवा का अपमान किया है, हिंदू धर्म की संस्कृति का अपमान किया है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या ये लोग किसी मदरसे, किसी मस्जिद, किसी मौलवी के लिए वैसा प्रदर्शन करेंगे? ये मौलवी का धारण करके हरा चोंगा पहनकर टोपी लगाकर संसद में प्रदर्शन करेंगे? ये केवल हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी लोग हैं और इनको हिंदुस्तान और हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। तो देखिए, जो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज भोपाल में अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है और इनका ये कहना है कि ये एक सांकेतिक रूप से हमने संदेश देने की कोशिश की कि अगर हिंदुओं का, भगवान राम का कहीं भी अपमान होगा तो वो हम सहन नहीं करेंगे। जी, जाहिर है वासु, और जो प्रदर्शन है अब देखना होगा कि इसका कोई अंत है, क्या कोई कार्रवाई इस पर होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर, मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर हंगामा हो गया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। मौलाना जर्जिस अंसारी पर एक्शन लिए जाने की मांग कर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज हो, मांग है हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की। मौलाना जर्जिस जो कभी भगवान श्री कृष्ण को लेकर तो कभी देवादिदेव महादेव के नाम पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जिसको लेकर के अब नाराजगी देखने को मिल रही है इंदौर में। खबर मंदसौर से, जहां MD ड्रग फैक्ट्री मोहन यादव 7 अगस्त को अपने पहले जन विश्वास दौरे पर छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां वो CM हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा करेंगे, शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे और उद्योग संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 अगस्त को अपने पहले जन विश्वास दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। यहां वो CM हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा करेंगे और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनसे फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा कर उद्योग संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की राहगीर योजना मानवता की मिसाल बनते हुए नरसिंहपुर में साकार हो गई है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला की जान बचाने वाले धर्मेश शर्मा जिले के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिन्हें इस योजना के तहत सम्मानित किया गया है। धर्मेश ने बिना किसी कानूनी झंझट की परवाह किए अपनी निजी कार से घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाया, गोल्डन आवर का पूरा लाभ दिलाया। सरकार ने उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोपका गौठान में गायों की मौत के मामले में आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार राठौर को हटा दिया। उन्हें जिला पशु चिकित्सालय भेज दिया गया है, जबकि मोपका गौठान का अतिरिक्त प्रभार दूजराम यादव को सौंपा गया। तो बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। 16 साल बाद नौकरी की मांग खारिज की है। HC ने याचिका की खारिज की है और बेटी की याचिका 16 साल बाद खारिज की गई है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज की गई। अनुकंपा नौकरी का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों से बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर यह बड़ा फैसला सुनाया। 16 साल बाद नौकरी की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की।
बेटी की याचिका खारिज की गई है। बता दें 16 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग को खारिज किया गया। अनुकंपा नौकरी का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा, और नियमों से बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। तो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। 16 साल बाद नौकरी की मांग खारिज की है। 16 साल बाद बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की मांग को खारिज किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए